हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्रोजेक्ट रेल गणित विषय कक्षा 9 के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित विषय का प्रश्न संख्या 1, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए हमें क्या पूछा गया यहाँ पर, दो चर यानी कि चर की संख्या कितना रहना चाहिए, दो। इसमें चर की संख्या केवल एक है, यानी कि ये वाला ए नंबर नहीं होगा। इसमें भी चर की संख्या एक्स एक्स, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें चर की संख्या दो है, लेकिन ये क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, घात दो है। हमें क्या पूछा गया, रैखिक समीकरण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रैखिक समीकरण के चर का अधिकतम घात कितना होता है। तो चर का अधिकतम घात कितना होता है, एक होता है। रैखिक समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना होता है, एक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 कितने हल होंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 में कितने हल होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया, समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 पर स्थित बिंदु है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पुट करके देखेंगे, 2 इंटू मान के चलिए कि डी नंबर 2 माइनस वाई के बदले माइनस है, माइनस 1 बराबर 5 आना चाहिए। तो दो दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5, 4 1 5 बराबर 5, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 किस बिंदु पर स्थित है, 2 माइनस 1 पर स्थित है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, समीकरण 5x माइनस 7y इक्वल टू 35, यदि y इक्वल टू 5 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5x माइनस 7y के बदले कितना पुट करना है, 5 बराबर 35। 5x माइनस 35 बराबर 35। आगे क्या होगी, 5x बराबर 35 माइनस 35 बराबर को उस पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 35। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 70, x बराबर 70 बट्टा 5, 5 का टेबल में 5 14 70, तो हमारा x बराबर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। तो देखिए हम लोग मान सोचते हैं, इसका सही उत्तर होगा 4 0। हम लोग पुट करके देखते हैं, x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, 4, 4 घटाव 2 गुना y की जगह क्या बैठाएंगे, 0 बराबर 4। तो यहाँ 4 बचा, माइनस 2 इंटू 0 2 बराबर 4, 4 बराबर 4, इसलिए कौन वाला ऑप्शन यहाँ पर हमको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। सातवां प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिनके चर का अधिकतम घात 1 हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इनका मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। इसका मानक रूप क्या होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका अधिकतम घात की संख्या क्या होगी, 1 होगी। आठवां प्रश्न है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4.37 को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। क्या रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, और a b और c का मान ज्ञात करना है। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 4.37, 2x प्लस 3y, इधर प्लस है तो बराबर किस पर ले आएंगे, तो माइनस 4.37 बराबर 0। हम लोग किस ये में लिखें, इस फॉर्म में लिखें। तो a बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा
3 और C बराबर हो जाएगा -4.37। 10वां प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसको ऐसे लिखते हैं, माना एक नोटबुक की कीमत x, नोटबुक की कीमत क्या मानेंगे x, तो एक कलम की कीमत क्या मानेंगे y। तो प्रश्न से क्या कहा गया, x बराबर 2y। एक जो नोटबुक की कीमत है वो क्या कलम की कीमत की दुगुनी है, दुगुनी मतलब 2y, कलम की कीमत y है तो दुगुनी हो जाएगी। तो हमारा जब इसको समीकरण के में बदलेंगे तो ई प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस x माइनस 2y बराबर 0। 11वां प्रश्न पूछा गया, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 का हल 4 हल ज्ञात कीजिए। कितना हल ज्ञात करना है, 4 हल ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग अपने में सोचेंगे कि क्या हम लोग मान पुट करेंगे जो आसान होगा। तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, मान के चलते हैं हम लोग y इक्वल टू 1 रखते हैं, y इक्वल टू क्या रखेंगे 1, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 7, 2x बराबर 7 माइनस 3, यानी कि 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा 4, 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा 4। तब हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 4/2, x बराबर 2। जब हम लोग y का मान 1 पुट किए तो x का मान क्या बना 2 बना। ये पहला हल हो, ये हमारा हो गया पहला। अब हम लोग y का मान पुट करेंगे 3, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 7, 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 9, 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा -2, x इक्वल टू क्या बनेगा -2/2, कैंसिल हो जाएगा तो 1 यानी -1। जब हम लोग x का मान y का मान 3 रखते हैं तो x का मान हमारा क्या है -1, यानी कि जब हम लोग y इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू क्या बनेगा -1। ये हमारा दूसरा हल हुआ। अब हम लोग y इक्वल टू 5 रख करके देखते हैं, 3 इंटू 5 इक्वल टू 7, 2x प्लस 15 बराबर 7, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 15, यानी कि 2x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8/2, 4 क्या आ गया -4। जब हम लोग y का मान रखें 5 तो x का मान क्या आ गया -4। ये हमारा तीसरा हल हो गया। अब हम लोग y का मान 7 रखेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 7 इक्वल टू 7, 2x प्लस 21 बराबर 7, 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 21, x बराबर हो जाएगा -14, x बराबर क्या हो जाएगा -14/2। जब कैंसिल होगा तो बचेगा 7, यानी कि -7 बचा। जब हम लोग y का मान 7 रखें तो x का मान क्या हो गया -7। इसी प्रकार हम लोग आगे भी जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार 11 नंबर का प्रश्न था सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y और 6 का 4 हल ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 हल निकालना है तो हम लोग y इक्वल टू पहले 0 रखते हैं, तो क्या होगा x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, x प्लस 2 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। जब हम लोग y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा पहला हल है। अब हम लोग y इक्वल टू 1 रखेंगे, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, x प्लस 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, x इक्वल टू 4। जब हम लोग y इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो x इक्वल टू क्या बन जा रहा है 4 बन जा रहा है। अब हम लोग y इक्वल टू 2 रखते हैं, जब 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6, x प्लस 2 टू 4 बराबर 6,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 एक्स इक्वल टू 4। जब हम लोग 2 रखते हैं तो क्या बनता है 4, वाई इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या बन गया, सॉरी 4 नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका 2, क्या बन जाएगा ये 2। अब हम लोग y इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 रखने पर क्या होगा x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी कि x बराबर 0। जब हम लोग y रखते हैं y इक्वल टू 3 तो x बराबर क्या बन जाता है 0। इसी प्रकार हम लोग जितना चाहे उतना हल निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही।